नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कार में 6 एयरबैग जरूरी करने का फैसला टला। नितिन गडकरी बोले अभी सप्लाई में समस्या, अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा नियम। चुनाव आयोग पर अखिलेश ने लगाए संगीन आरोप, बोले हर सीट से काट दिए गए मुसलमानों और यादव के वोट। 2 अक्टूबर से वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम होगी लॉन्च, 225 कंपनियां बेचेगी सिंगल ब्रांड फर्टिलाइजर। पीएम मोदी ने 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण, कहा नई लॉजिस्टिक पॉलिसी से सूरत को होगा लाभ। उत्तराखंड में बिजली फिर महंगी, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ, सरचार्ज के रूप में बिलों पर 5 पैसे से 86 पैसे प्रति यूनिट की हुई बढ़ोतरी। ईपीएफओ से पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी राहत, पूरे साल कभी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। अविवाहित महिलाएं भी करा सकेगी 24 हफ्ते के अंदर अबॉर्शन, वैवाहिक दुष्कर्म भी होगा गर्भपात का आधार। अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं किसान ड्रोन, सरकार की सब्सिडी और मुक्त नीति से बढ़ी मांग। किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी, युवाओं को साधना शुरू, जल्द ही बड़ा फैसला लेगी संयुक्त किसान मोर्चा। गलत पहचान के साथ व्हाट्सएप यूज करने पर 1 साल की सजा, फर्जी कागज पर लिया सिम तो 50,000 का लग सकता है जुर्माना और जेल भी। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी होने से पहले बड़ा बदलाव, अब सिर्फ मोबाइल नंबर से स्टेटस जान सकेंगे किसान। इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को झटका, ओबीसी की 18 जातियां नहीं होगी एससी कैटेगरी में शामिल। भारत में तेजी से बढ़ रही हवाई यात्रियों की संख्या, इस साल हो सकता है 73% का इजाफा। लंपी स्किन रोग, अब विधायक निधि से खरीदे जा सकेंगे पशु एम्बुलेंस, राजस्थान सरकार ने दी मंजूरी। महंगाई पर कसेगी नकेल, अरहर उड़द मसूर के लिए खरीद सीमा बढ़ाने को मंजूरी, राज्यों को रियायती दर पर मिलेगा चना। सोशल पर भी पीएफआई की हुई बोलती बंद, संगठन समेत टॉप लीडर्स के ट्विटर अकाउंट पर रोक। ईडी का बड़ा खुलासा, अब कार्यनीति से सिसोदिया के करीबी ने 9 महीने में कमाए 50 करोड़। शरद पवार का बड़ा ऐलान, विपक्षी दल साथ मिलकर लड़ सकते हैं 2024 का चुनाव। अखिलेश की ताजपोशी, तीसरी बार बने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहा हम इतिहास रचेंगे। व्हाट्सएप में आए खतरनाक बग को लेकर सीईआरटी ने जारी किया अलर्ट, मंडराया डाटा लीक होने का खतरा। सीमा पर बढ़ रही नई मुसीबत, 2022 में भारत पाक बॉर्डर पर बढ़ी ड्रोन्स की घुसपैठ। देश को कल मिलेगी तीसरी वंदे भारत ट्रेन, स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन में सुरक्षा और सुविधाओं पर खास जोर। ग्रेप लागू होने से पहले सुविधा, मात्र 24 घंटे में मिलेगा बिजली का अस्थायी कनेक्शन, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं आवेदन। स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात होगी, पाक बॉर्डर पर रखेगा नजर, सियाचिन की चोटियों पर भी कर सकेगी लैंडिंग। भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर, दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी ने कहा भारत बनेगा चमकता हुआ सितारा। पंजाब हरियाणा में 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीदी, मध्य प्रदेश में जारी है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। कई दवाओं के घट सकते हैं दाम, सरकार कर रही है मार्जिन फिक्स करने की तैयारी। केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 67 पोर्न वेबसाइट को बैन करने का दिया आदेश। गहलोत खेमी की चेतावनी, पायलट को सीएम बनाया तो गिरा देंगे राजस्थान सरकार, मध्यावधि चुनाव लड़ने को भी है तैयार। दिल्ली की शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल पर बरसे अन्ना हजारे, बोले आप सत्ता के नशे में डूब गए हैं। दिवाली से पहले एक और खुशखबरी, सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाई। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 अक्टूबर से, 14 तरह के खेल शामिल, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक दिखाएंगे प्रतिभा। किसान आंदोलन के घाव भरेगी बीजेपी, राजस्थान के सभी संभागों में होगा किसान सम्मेलन। 2023 में सीएम बनेंगे तेजस्वी, नीतीश करेंगे दिल्ली की राजनीति, जगदा बाबू ने जेडीयू आरजेडी डील का किया खुलासा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लीडर बनने जा रहा है भारत, 12.5% ग्रोथ के साथ कई देशों को पछाड़ा। मुफ्त की योजनाओं का अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है प्रतिकूल असर, विशेषज्ञ बोले रेवड़ी कल्चर को परिभाषित करना जरूरी। दिग्विजय सिंह बोले बिना नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस शून्य, अशोक गहलोत पर भी खुलकर बोले।
दिल्ली में आई शिक्षा क्रांति से बढ़ा बच्चों का आत्मविश्वास। सिसोदिया बोले सिर्फ रोजगार पाना लक्ष्य नहीं। एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर यूजर्स के लिए खुशखबरी, कंपनी 100 शहरों में खोलने जा रही है एक्सपीरियंस सेंटर। पश्चिम रेलवे का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से मुंबई में दौड़ेगी 31 नई एसी लोकल ट्रेनें। बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने पर दिल्ली महाराष्ट्र के लोग सबसे आगे, सरकारी बैंकों का सर्वाधिक बकाया। धान की पराली मैनेजमेंट के लिए किसानों को 1000 रुपये एकड़ देगी हरियाणा सरकार। रामदास अठावले ने मॉरिशस में किया बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण, बोले दुनिया से खत्म करेंगे जाति प्रथा। मायावती पर नरमी और अंबेडकर वादियों को साथ लेने की बात, अखिलेश ने दिए बसपा से फिर दोस्ती के संकेत। सीएम भूपेश ने पंचायतों को बनाया सशक्त, 50 लाख तक खर्च करने का मिला अधिकार, जारी किया निर्देश। जल्द ही संसद में डेटा प्राइवेसी बिल लेकर आएगी केंद्र सरकार, जिसके जरिए भारतीय नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित किया जाएगा। बयानबाजी से नाराज कांग्रेस ने राजस्थान के नेताओं को दी चेतावनी, कहा पार्टी के खिलाफ बयान देने से बचे। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की पोल, एलएसी के पास तेजी से बना रहा सड़क, पुल और ब्रिज। अडानी ग्रीन एनर्जी का बड़ा कारनामा, शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट। मुकेश अंबानी को मिली Z+ सिक्योरिटी, 58 कमांडो का मिलेगा सुरक्षा घेरा। ऑनलाइन ठगी से रहे सावधान, बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के मामले, यूपी समेत इन राज्यों में सबसे ज्यादा केस। पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती करेगी सरकार। फर्जी ऐड के जरिए नशीले पदार्थ बेचने वालों पर केंद्र सख्त, प्रसारकों को दी लास्ट वार्निंग। नितिन गडकरी ने अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटने पर दिया जोर, कहा हम गरीब आबादी वाले समृद्ध राष्ट्र। भाजपा व केंद्र पर जमकर बरसी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, मवेशी और कोयला तस्करी के लिए गृह मंत्री को बताया जिम्मेदार। शहरों के विकास पर योगी सरकार का फोकस, 20 बड़े शहर सोलर सिटी के रूप में होंगे विकसित। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो सावधान, फर्जी कागज पर लिया सिम तो 50,000 का लग सकता है जुर्माना और जेल भी। जी हाँ, अब कोई व्यक्ति फर्जीवाड़ा कर सिम कार्ड लेता है या OTT पर अपनी पहचान गलत बताता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो सावधान हो जाएं और सिम लेने या OTT पर सावधानी बरतें। OTT में ही व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं जहां पहचान में फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। ऐसा करते पकड़े गए तो जेल या जुर्माना भुगतना होगा। नए नियम के मुताबिक सभी टेलीकॉम यूजर्स को यह पता होना चाहिए कि उसे कौन कॉल कर रहा है। इससे साइबर फ्रॉड से बचने में मदद मिलेगी। बिल में कहा गया है कि कोई व्यक्ति टेलीकॉम सर्विस लेता है और उसमें अपनी पहचान गलत बताता है या गलत कागजात देता है तो इसमें 1 साल की जेल हो सकती है या 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उस व्यक्ति की सर्विस भी खत्म की जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लंपी स्किन रोग, अब विधायक निधि से खरीदे जा सकेंगे पशु एम्बुलेंस, राजस्थान सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ, राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु लंपी स्किन रोग से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर पशुपालन क्षेत्र को इस बीमारी ने बहुत चोट पहुंचाई है। किसी को अंदेशा नहीं था कि यह बीमारी इतनी बढ़ जाएगी। पशुओं के इलाज के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से बीमारी फैलती गई। आनन फानन में सरकार को दवाइयों और वैक्सीन के लिए बजट जारी करना पड़ा। विभाग में डॉक्टरों और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ी। इसी कड़ी में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है ताकि पशुपालन विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके। अब विधायक निधि से पशु एम्बुलेंस खरीदने की भी अनुमति दे दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की दिशा निर्देशिका में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक बीमार और घायल पशुओं के लिए एम्बुलेंस खरीद पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में बिजली फिर महंगी, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ, इस दिन से लागू होगी बढ़ी दरें। जी हां, उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से झटका लगा है। यहां एक बार फिर से बिजली महंगी हो गई है। ऊर्जा निगम की बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दी। बताया जा रहा है कि बाजार से महंगी बिजली खरीद की वजह से दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। बता दें कि सरचार्ज के रूप में बिलों पर 5 पैसे से 86 पैसे प्रति यूनिट का भार पड़ेगा। वहीं 1 सितंबर से 31 मार्च तक के बिलों में सरचार्ज के रूप में वसूल की जाएगी। यह बढ़ोतरी आम जनता के साथ उद्योग, कॉमर्शियल समेत अन्य वर्गों के बिजली बिलों में भी की गई है। दरअसल गर्मियों में बिजली संकट के दौरान राष्ट्रीय एक्सचेंज से महंगी खरीद का हवाला देते हुए ऊर्जा निगम ने विद्युत नियामक आयोग इस वित्तीय वर्ष में सरचार्ज बढ़ाने का मांग की थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि नियामक आयोग ने निगम को उसकी मांग के अनुसार राहत नहीं दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद राज्य हुए अलर्ट। तमिलनाडु और केरल सरकार ने आदेश जारी कर PFI को किया बैन।
जी हां, कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी कर पीएफआई और उसके सहयोगियों को एक गैर कानूनी संघ घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार के बाद केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों को एक गैर कानूनी संघ घोषित किया। वहीं केंद्र के प्रतिबंध के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।